हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 250 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से इसने इस लेवल को मेंटेन रखा है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। और बहुत सारी खबरें टाटा पावर को निकल कर आ रही है, कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, कई सारी जगह पे इन्होंने बिड वगैरह की है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा पावर का शेयर अगर देखा जाए 250 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तकरीबन 17% का ग्रोथ है। 211 से एक बड़ी छलांग लगाई, 250 के करीब पहुंचा और पिछले कुछ दिनों से इस लेवल को ये मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा पावर ने बढ़िया पैसा बना कर दिया है, बढ़िया ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एक साल में 200% का ग्रोथ तो भैया इस कंपनी ने जरूर दिखाया है। एक बड़ी रफ्तार ये पकड़ता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर बड़ी रफ्तार दिखा। देखो लंबे समय से ये 200 और 250 के बीच में झूले खा रहा है। अगर आप देखें कि कोशिश करो तो 250 रुपए के ऊपर पहुंचा था ये, वापस टूट के 200 पे गया, वापस 250 पे पहुंचा, वापस टूट के 200 पे गया, वापस 250 पे अब दोबारा पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि 250 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर जाता है तो एक ब्रेकआउट दिखाएगा। लेकिन अगर इस लेवल पर ये अटक जाएगा तो नीचे की तरफ दोबारा भी इसके गिरने के चांसेस है, तो उस चीज को याद रखें। लेकिन 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 लॉन्ग टर्म का बेहतरीन खिलाड़ी है, डेफिनेटली पोटेंशियल है यहां से 300 रुपए तक जाने का। तो पहली चीज तो ये कि बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन जहां तक खरीदने की बात आती है तो अभी खरीदने की भी सलाह नहीं है। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच का यहां पर फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब पिछले मतलब जब कोरोना आया था और शेयर 27 रुपए तक टूट गया था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। और तब से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पर अगर आपने 30 रुपए में खरीदा है, 100 का हो गया, बेचने की जरूरत नहीं है, रखे रहो इसको। 100 का 150 होगा, 150 का 200 होगा, 200 का 250 होगा, 250 का 300 भी होगा ये। लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। जब टूट जाए ना तब पैनिक नहीं करना चाहिए यहाँ पर, यही मेरा यहाँ पर कहना है। लार्ज कैप शेयर है, 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो भैया बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स हमें नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो भाई साहब दिसंबर क्वार्टर में बड़े बड़े फंड हाउसेज ने बिकवाली करी है, चाहे वो एफआईएल्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.84% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 4.48% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है जो सितंबर में 8.30% थी। मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कह लो आप, ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एलआईसी के पास 6.53% की होल्डिंग है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर भैया यहीं पर है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो एक मलई ठाकर है, रिसर्च एनालिस्ट है यहाँ पर GEPL कैपिटल के, उनकी तरफ से टाटा पावर को लेकर काफी अच्छी कमेंट्री आई है। उन्होंने कहा है कि 230 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 310 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। ये कहना है भैया उनका, मेरा नहीं कहना है। अगेन मेरा ये नहीं कहना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाटा पावर में मूव CERC फॉर एक्सिंग NTPC पावर एक्ट, तो ये भी खबर है। यहाँ पर एक और खबर है कि भैया टाटा और अदानी दोनों भैया बिड करने वाले हैं तीसरी टाइम यूपी पावर ट्रांसको के लिए। कई सारे राउंड्स यहाँ पर चले हैं और दोबारा तीसरी बार ये लोग बिड कर रहे हैं। एक और खबर है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो देखो टाटा पावर के रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आने बाकी है। टाटा पावर के जो नतीजे आने वाले हैं वो आने वाले हैं 9 फरवरी को, अगले महीने आने वाले हैं, अभी वक्त है। 9 फरवरी को रिजल्ट्स आने वाले हैं टाटा पावर के। उससे पहले देखो टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है कि इनको लॉस हुआ था, 13 करोड़ के आसपास का इनको लॉस हुआ है। ठीक है, 13 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस दिखाया है। और एक्चुअली वहां से अभी प्रॉफिट भी देखा, जो सेल्स भी है वो 260 करोड़ के आसपास की है। देखो ये शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर इसमें दिक्कत की कोई बात मुझे यहाँ पर अभी तक क्लियर नजर नहीं आ रही है। टाटा पावर को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं
और मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत सही भी है। और लेकिन फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बेचना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ 250 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल को ये सक्सेसफुली होल्ड नहीं कर पाता है तो थोड़ी बहुत गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। टाटा पावर में 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ 250 रुपये के ऊपर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि जो खरीदारी का मौका होगा वो 200 से 220 के बीच में मुझे लगता है। उससे महंगा तो मैं नहीं खरीदूंगा फ्रेश बाइंग की, जहां तक मैं बात करूं, या फिर एवरेजिंग की मैं बात करूं तो। टाटा पावर में देखा जाए तो कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स हैं। इनके प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो अच्छे खासे थे, हालांकि डिक्लाइन हुआ, और तब भी मैंने कहा था कि देखो डिक्लाइन इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कंपनी हैविली इन्वेस्ट कर रही है अपने रिन्यूएबल बिजनेस के लिए। और तो और जो भैया जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो सेटअप करने थे, तकरीबन 1500 जितने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कंपनी सेटअप कर चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, और अभी ये काउंटिंग और भी जारी है। और अब इनके प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। रीजन ये है कि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए फाइनेंशियल ईयर 2022 के, उसमें कंपनी ने ऑलरेडी 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ने भी वाले हैं तो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, 1600 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट होगा। अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने बाकी है, वो काफी कुछ बयां करेंगे, तो मेरे हिसाब से नतीजे अच्छे ही होंगे, कंपनी प्रॉफिट में ही होने वाली है। और नतीजे से पहले शायद अगर ये टूटता भी है यहाँ पर इस महीने के एंड तक, अगर थोड़ा बहुत करेक्ट होता भी है, तो अगर मुझे लगता है कि फरवरी की शुरुआत में थोड़ा सा ये दौड़ना शुरू कर सकता है नतीजे से पहले। लेकिन जब रिजल्ट्स आएगा दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा महंगा जरूर है, 70 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 29 का है यहाँ पर। तो महंगा तो है, देखो अभी 250 रुपये का महंगा तो है। पहली चीज महंगा भी है, दूसरी चीज रेजिस्टेंस भी है 250 रुपये का। तो मुझे अभी यहां से ये लगता है कि देखो यहां से ना रिस्क ज्यादा है अगर आप खरीदारी करते हो तो, और रिवॉर्ड कम है। यहां पर देखा जाए तो हाँ अभी भी खरीदारी का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। और 38% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा यही है टाटा पावर को लेकर के। देखो मुझे कंपनी पसंद आती है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी पसंद आती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरा नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर। और जो पावर कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली फ्यूचर में फायदा ही है, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या फिर आने वाले दौर में देखो हम इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ने वाले तो हैं ही। कंजम्पशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और खास करके जो कंपनियां रिन्यूएबल में काम करेगी उस कंपनी को सरकार की तरफ से भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा। और कंपनी मुझे पसंद भी आती है टाटा पावर, मुझे लगता है कि एक अच्छा भरोसा है, टाटा का भरोसा है। और जिस फील्ड में अभी भी लोग पीछे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पर कंपनी लीड कर रही है। फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा भैया एफर्ट जो किसी ने किया है अभी के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो टाटा पावर ने किया है अभी के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ खरीदारी करिए तो बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन जहां तक कि फ्रेश बाइंग की बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्ट होगा ये यहाँ से, क्योंकि पहले भी हो चुका है। एक रेजिस्टेंस है 250 रुपये का, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है, इस लेवल को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता है, तो दोबारा शायद 225-230 रुपये तक भी जा सकता है, और वहां पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिएगा फ्रेश बाइंग के लिए, इंतजार करिए 200 या 220 रुपए के बीच के लेवल का। और मुझे लगता है कि देखो अगेन मैं कह रहा हूँ ये अजम्पशंस है, ठीक है, ये मैं जितना ग्राफ मैं देखा हूँ उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ अजम्पशंस है ये नहीं कि शॉर्ट शॉर्ट ऐसा ही होगा, ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूंगा, देखो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है इस महीने के एंड तक, और फरवरी की शुरुआत में जो शेयर है ये थोड़ा बहुत भागना शुरू करेगा अपने 9 तारीख को, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब तक। जब नतीजे आएंगे तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तब भी देखने को मिलेगी आपको, जैसे कि जिस तरीके का खेल आपको एचसीएल में देखने को मिला, विप्रो में देखने को मिला, और भी कई सारी कंपनी में देखने को मिला है, तो वो चीजें भी यहाँ पर प्ले आउट होती हुई नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको चलता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर टूटता है तो डेफिनेटली मौके मिलेंगे नीचे की तरफ। और लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी कुछ बेहतर कर सकती है, काफी कुछ बेहतर कर रही है अभी से, और कंपनी के पास उस तरीके के कॉन्टैक्ट्स है, कंपनी के पास उस तरीके की एक्सपर्टीज है जो मार्केट लीडर बनने के लिए काफी होती है। और इस सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो टाटा पावर के पास वो एक्सपर्टीज है, और ये ऑलरेडी मार्केट लीडर मुझे नजर आ रहे हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगी, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा और थोड़ा सा सोच समझ के खरीदारी करिएगा। और अगेन नीचे के लेवल पे बाइंग के मौके हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।